फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर वैद्युत धारा में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, जिस डायग्राम में आपके पास 3 प्रतिरोध लगे हैं। एक आपका 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है। और एक यहाँ पर संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरेड और धारा बह रही है आपके पास 2 एम्पियर। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब आपको आता है फिर आप क्वेश्चन इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर R1 दिया है, इसको हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको R2 और इसको R3। तो R1 दिया है आपको 2 ओम और R2 दिया है 3 ओम और आपको R3 यहाँ पर दिया है 5 ओम, ठीक है। ये आपके पास गिवन में हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आपको C दिया है, ये धारिता दे रखी है, C दिया है आपको 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोफैरेड में है, इसको हमें फैरेड में चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो इसको जब आप फैरेड में चेंज करेंगे तो आप 2 × 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये फैरेड में आ जाएगा। और इस पूरे सर्किट में आप देखिएगा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। तो I = हो जाएगा 2 एम्पियर। I कितना हो जाएगा, I यहाँ पर दिया है आपको 2 एम्पियर, ठीक है। मैं सही से लिख दे रहा हूँ, I = दिया है 2 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि U = क्वेश्चन मार्क, ये कैलकुलेट करवा रहा है। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इसमें जो प्रतिरोध लगे हैं, 3 प्रतिरोध जो लगे हैं डायग्राम में, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसको आपने R1 माना है, इसको R2 और ये R3। अब आप देखिएगा इस यानी कि पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा, ऐसे इसका ये पहला होगा ये दूसरा होगा, ऐसे इसका ये पहला होगा ये दूसरा होगा। तो पहले प्रतिरोध का देखो दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा है। इस प्रकार की अगर कंडीशन बन सकती है तो आप ये कह सकते हो कि ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि आप लिखना चूंकि 2 ओम 3 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध लिख दो या फिर कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो R = क्या होगा, R1 + R2 + R3। वैल्यू पुट करिए। R1 कितना है 2, R2 कितना है आपका 3 ओम का और R3 कितना है 5 ओम का। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपके पास 10 ओम, यानी कि इस पूरे परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। और I आपके पास गिवन में है, तो यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, यानी कि कुल विभवांतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना, इसलिए कुल विभवांतर, विभवांतर कुल विभवांतर कितना हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है V = IR। I कितना था इस सर्किट में 2 एम्पियर, देखो यहाँ गिवन में दिया है। और R अभी आपने कैलकुलेट किया 10। तो यहाँ पर विभव आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करनी है इसमें, ऊर्जा। तो आप लिखना इसलिए संधारित्र में ऊर्जा, इसलिए संधारित्र में ऊर्जा, संधारित्र में ऊर्जा। और इसका फार्मूला होता है U = 1/2 CV²। ये होता है फार्मूला, आपने संधारित्र वाले चैप्टर में इसको पढ़ा होगा।
अब आप वैल्यू पुट करिए, u बराबर 1/2, c कितना है, c है आपके पास 2 गुणे 10 की पावर -6 और v कितना है, अभी आया आपका 20 वोल्ट। अब देखो यहाँ v स्क्वायर है तो चाहे तो 20 का स्क्वायर लिख लो आप, या 20 गुणे 20 2 बार लिख लीजिए। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 2 और 2 की गुणा करो, कितना होगा 4। अब जीरो कितने हैं, 1 2, 2 जीरो हैं तो आप 2 जीरो लगा दीजिएगा और 10 की पावर -6 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 400 गुणे 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, अगर आप आंसर को थोड़ा और चेंज करना चाहते हैं तो देखो ये 400 है ना, 4 के आगे 2 जीरो हैं और ये घात माइनस में है, तो अगर हम ये जीरो हटाएंगे तो ये घात जो होगी 2 घात कम हो जाएगी, 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगी। अगर ये घात प्लस में होती तो बढ़ जाती। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 जूल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा भी गया है और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो जो भी हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके ये सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।